बस बस दीदी 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 बस दो सेंटेंस। सुबह आपको रिकॉर्ड किया था, पब्लिक बहुत सुन रहा है आपको यूट्यूब पे, और आपने एक लाइन बोला था कि काराकाट को कचरा में रहना है तो पवन सिंह को नहीं चुने, और काराकाट को कचरा से अगर बाहर निकलना है तो वही मैं आपका कोई ऐसा तेनुआ का फुटेज नहीं है जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँ। जितना तेज आप भाग रही हो, पीछे पीछे मैं भाग रहा हूँ। तो कितना जोश है दीदी, और ये जो भीड़ है और पब्लिक का सपोर्ट है, बदलाव का फीलिंग आ चुका है। लोग चाह रहे हैं कि अब कुछ नया काराकाट इतिहास रचे, और बिल्कुल युवाओं को लफुआ जिन लोगों ने कहा है उनको अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये युवा ना बहुत ज्यादा आक्रोशित है और उनका प्यार जो है ना वो दिख रहा है। देखिए युवा क्या होता है ना, युवा चाहे तो इतिहास बदला है, आंदोलन करके संविधान बदला है, तो काराकाट का इतिहास कौन सी बड़ी चीज है, तुरंत बदल जाएगा। अमूमन मोटे तौर पे किसी नेता के लिए और किसी प्रतिद्वंदी के लिए, किसी प्रतियोगी के लिए मैंने बहुत कम ही देखा है कि जब वो चुनाव प्रचार में गली गली में जाते हैं तो उनको पकड़ के महिलाएं रोने लगती है, बेटा तू जीतबा, चिंता मत करिए। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं एक संशय है, साक्ष्य है कि पवन जी आ रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है, आप देखिए कि जहां जहां पवन जा रहे हैं या ज्योति जा रही है या हम ही क्यों ना जा रहे हैं, महिला विकास मंच वीना दीदी, तो लोग जिस तरह से उत्साहित हो रहे हैं कि पवन के कोई भी तो आ गए, दीदी आ गई, बीबी आ गई, माँ आ गई, दोस्त आ गए, भाई आ गए, ये प्यार है ना। बुजुर्ग लोग क्या चाहेंगे कि उनका बच्चों का भविष्य। पिछले 45 मिनट से आपको फॉलो कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग मतलब बहुत प्यार कर रहे हैं आपको। तो कैसा लग रहा है उनको सपोर्ट करके, और धूप में इतना? अच्छा, एक दो बार तो नाली साइड में आपका पैर भी लड़खड़ाया था। वो ठीक है, नाली है तो अब बंद होगा ना। सारी नालियों को ऊपर से जिस तरह से एक प्लानिंग वे में, देखिए स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया अभी। आप देखिए मुजफ्फरपुर, भागलपुर, तमाम जगह स्मार्ट सिटी में काउंट होने लगा है। उसी तरह काराकाट भी स्मार्ट सिटी में आए तो अब आ जाएगा। जब स्मार्ट लोग आएंगे, हम जैसे युवा क्रांतिकारी महिलाएं आएंगी, युवा पुरुष आएंगे, तो अपने आप बदलाव होगा। एक्चुअली जो तथ्य होता है वही बोलना चाहिए। विक्रमगंज में स्टोरी कर रहा था कल, विक्रमगंज का 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है जिधर पे सब्जी मंडी है और फल फ्रूट है और जो परचून का दुकान है, तो मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगा दीदी, सच बता रहा हूँ। एक पेबल टॉयलेट के अलावा वहाँ पे यूरिनल तक नहीं है। तो देखिए 25 करोड़ रुपया आया, 25 करोड़ को कहाँ क्या रखना था, उसी में सांसद महोदय लग गए। अगर 25 करोड़ में 5 करोड़ भी खर्चा कर दिए रहते तो काराकाट के कितने क्षेत्र में शौचालय बन गए। आप एक पेबल टॉयलेट का बात कर रहे हैं, कितना टॉयलेट बन जाता 5 करोड़ में। हैंडपंप भी बिल्कुल ही खराब कंडीशन में है सारे के सारे। हैंडपंप लगवाने में कितना खर्चा होता है भैया, ये बताइए ना। 1.5 लाख से 2 लाख बहुत अच्छा काम किए तो 1 लाख 1.5 लाख का चीज है हैंडपंप। हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन के हैं, मैं खुद बिल्डर कंस्ट्रक्शन लाइन एक कंपनी में मैं इतना प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ तो देखती हूँ। आप बताइए ना, ये कितने हैंडपंप लग जाते हैं। अरे भाई इतना पैसा मिलता है 25 करोड़ में, तो घर घर में हैंडपंप लग जाए। हाँ, सबसे एक बुनियादी सवाल है, और मतलब औपचारिक रूप से नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा पूछना। मैं कुशवाहा जी को कवर कर रहा था 3 दिन पहले, दुर्गाडीह के आसपास धावा कोई गाँव है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि कोई नहीं है, मैं ही हूँ और मोदी जी का फेस वैल्यू चलेगा और मैं दुगने बहुमत से जीतूंगा, मेरा रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। हाँ तो ठीक है ना, मोदी जी का पूंछ पकड़ के कब तक चलिएगा आप? आपका अपना 2 मिनट मोदी जी का अगर नाम हटा दीजिए तो आपको कौन पूछेगा? यहाँ 10 वोट आप नहीं ला पाइएगा। आप सिर्फ मोदी जी का ठप्पा हटा दीजिए ना, उसके बाद आप कहिए तो अरे पवन है या हम लोग हैं, तो हम लोग कुछ नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय इतना जज्बा दिखा रहे हैं। आप इतना बड़ा पूरे देश का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी को लेके आप चल रहे हो, तो आप ऐसा बोल रहे हो तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहे हो। और जनता अब जग चुकी है। बीजेपी के नाम पे कितनी बार जीतिएगा आप, और जीत के कितना बेड़ा गर्द कीजिएगा काराकाट का, ये बताइए ना। एक काराकाट से अगर कुशवाहा जी हारते हैं तो मोदी जी देश में रहेंगे, मोदी जी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए काराकाट हारेंगे कुशवाहा जी, और मोदी जी जहां हैं वहीं रहेंगे। और हम भी चाहते हैं, देश को मोदी जी की जरूरत है, लेकिन काराकाट में कुशवाहा जी की जरूरत नहीं है। पता नहीं, मुझे पूछना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, बट ये आपके स्वेच्छा पे छोड़ता हूँ। क्या अगर पवन सिंह जी आएंगे जीत के तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये मैं कैसे बता दूं? अभी मैंने इसलिए बोला है कि आपकी स्वेच्छा पे आप आंसर दें। बिल्कुल, इस पे मैं कोई वक्तव्य भी नहीं दे सकती। आप बताइए, एक युवा है पूरे देश का, हम देश की चर्चा करते हैं, रविंद्र सिंह भाटी,
एक लड़का पूरे देश में राजस्थान से हिला दिया, 26 साल की उम्र का लड़का। हाँ, तो क्या एक पवन जो है पूरे बिहार को नहीं हिला सकते हैं? जरूर। लेकिन इनके लिए तो ये कहा जाता है ना दीदी कि पवन सिंह जी का व्यूअरशिप अलग है, वोटरशिप अलग है, उनका व्यूअर और वोटर अलग अलग बटे हुए हैं, उनका उनका भीड़ नकली होता है, ऑडियंस जाता है, वोटर नहीं जाता है। अच्छा, वही तो देखने की जरूरत है। ये लोग जो कह रहे हैं तो अभी तो आजमाने की जरूरत है। पवन के लिए जो इतना जोश काराकाट में युवाओं ने दिखाया, बुजुर्गों ने दिखाया, महिलाओं ने दिखाया, तो अब ये तो टेस्ट लेने का टाइम आ गया है कि वो जो आप दिखा रहे थे वो एक पावर स्टार को दिखा रहे थे या आप सच में दिल से समर्थन दे रहे हैं पवन जी को। तो ये चुनाव है, देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, विपक्ष पक्ष चलता रहेगा, लेकिन सारा नसीब का खेल है। जनता का प्यार जितना दिख रहा है उतना अगर मिल जाए तो जय पवन तय पवन। मेरे चैनल पे मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि मैं किसी को भी कास्ट करूँ, मैं किसी को भी शूट करूँ, किसी के बारे में भी बाइट लूँ, तो एक चीज़ मैं सबसे विनती करके बोलता हूँ, क्या किसी भी राजनेता के लिए या फिर चुनाव में उतरे हुए नए प्रत्याशियों के लिए अमर्यादित टिप्पणी का क्या इस पे कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी को भी अमर्यादित, महिला पुरुष किसी के लिए नहीं देना चाहिए टिप्पणी। ये बिल्कुल गलत है। जितना हारना अपने ऊपर है। अब बच्चों को लफुआ कह दिए, टपोरी कह दिए, आप यहाँ के बच्चों को लफुआ टपोरी कह रहे हैं और यही लफुआ टपोरी से उम्मीद करते हैं कि आपको वोट दे। नहीं ना देगा। यही महिलाओं को 12-12 लड़कियों का यहाँ पे रेप केस का मामला, नट गांव है एक धनगई में, वहां की 17 लड़कियों की शादी करवाई है, सिलाई सेंटर खोला है, मशरूम की खेती किया है। तो मैंने काम किया है तो मैं बताऊं ना कि मैं काराकाट में इतना काम की हूँ। आप भी बताइए ना कि आप क्या काम किए। हम तो सीना ठोक के एकदम माइक पे बोल रहे हैं कि हम आपके क्षेत्र में इतना काम किए, निस्वार्थ भाव से। ना मैं मंत्री हूँ, ना विधायक हूँ, ना कुछ हूँ, तो मैं अपने भाई के लिए आज खड़ी हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ भाई? तो क्या लगता है जिनको लफुआ कहा गया है पवन सिंह के साइड से डट के लड़ेंगे? वही लफुआ लोग देंगे जवाब। दीदी सुबह में भी आप हमसे जुड़ी थी और इस वक्त भी आपको कवर कर रहा हूं और आपने हमेशा बड़े प्यार से दिए हैं समय, तो थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू।